अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह करे कि आप सब खैरियत से हों। रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोगों का, ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करने वाले हैं अगर तुम साथ हो की एपिसोड 2 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर तुम वो साथ हो, अभी तक मतलब मुझे लगता है कि जब एपिसोड आती है तो मैं देखती हूँ, मुझे फिर देखते देखते हाँ मैं मज़ा आ रहा है, ठीक है देख रही हूँ। बट वो जो एक हुक पॉइंट होता है ना, जो हम कहते हैं कि एपिसोड अगर ख़त्म हुई है तो वो नेक्स्ट पे जो है वो आई थिंक वो जो आज वाली एपिसोड के लास्ट में था। वरना पिछली जब हमने फर्स्ट की थी तो मुझे लगता है वैसा पॉइंट नहीं था। बट आज उन्होंने लास्ट में एक वो हुक सीन छोड़ा कि हमें है कि अब आगे क्या होगा। खैर एपिसोड की बात करते हैं। जो फरहान ने अपने वो जिससे उसकी बहन की एंगेजमेंट होती है उसको जो थप्पड़ मारा है ना, मैं बिल्कुल ठीक मारा है। हालांकि मुझे तो समझ नहीं आया कि उसका बाप मतलब जो अब्बा लोग हैं वो शादी क्यों कराना चाह रहे थे, अब्बा क्यों कराना चाह रहे थे। जब आपको पता है वो अभी उसकी इज्जत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अभी उसको इस तरह का ताना दे के छोड़ गया तो आगे वो क्या ही ख्याल रखेगा। जिस पे फिर फरहान के जो अब्बू होते हैं बैठ के डांट रहे होते कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुम तो किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं करते। जिस पे फिर जो साहिर के अब्बा आई थिंक ये लोग आपस में भाई भाई हैं तो वो कहते हैं कि तुम इसको मत डांटो। कहते आज आप इसकी साइड ने उसको इतना डांटते वो चला ही जाते। कहते मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो जो है घर से चला जाता है। जिस पापा कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको मैं जितना भी समझा लूँ ये चला जाता है। पीछे जब ये समुंदर में जा कहते हैं वहाँ पे साहिर आता है, फिर वो उसे कहता है कि आज मेरा भाई नाराज है। पता है मुझे ना साहिर से पहली एपिसोड में इतनी नेगेटिव वाइब्स आने लगी, इतनी नेगेटिव वाइब्स आने लगी, मैंने कहा पता नहीं ये क्या। बट जब वो उससे कहते जाके कि मेरा भाई नाराज, मुझे वहाँ से बड़ा अच्छा लगा। मेरा भाई आज चुप कैसे है, तो कहता है ये तुम समुद्रों की लहरों को देख रहे जैसे भी है, मुझे वापस जाना तो घर ही है। तो कहता है साहिर फरहान को कहता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तो फरहान जिस पर उसको कहता है कि पता है हम बदनहाब लोगों का मसला ये है कि अगर वो कोई सही काम भी करे तो उन्हें गलत ही लगता है बिकॉज वो हमने किया होता है। तो फिर वो उससे अपना बताता है कि जो नेक नियत लोग होते हैं उन्हें जो चीज़ गलत भी लग रही हो बट वहाँ पे वो चुप ही करके बैठे रहते ताकि वो दूसरों के सामने गलत ना हो। तो वो दोनों को जो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो आई थिंक इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनको भी इनकी ये जो मुझे लगता है दो दो लाइन है ना, इनके कैरेक्टर्स को भी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आगे इनके जाके कैरेक्टर्स किस तरह के होने वाले हैं। तो फिर वो जिस पे जाके बताते थे कहते तूने बहुत अच्छा किया, मैं तो होता मैं ये कभी नहीं कर सकता था, वहाँ से बड़ा अच्छा था। फिर जब ये गाड़ी में तीनों जा रहे होते तो रमशा उसको कहते हैं, अच्छा सॉरी मैं पिछले एपिसोड में हमशा हमशा कह रही थी, वो रमशा था इसका नाम। जाते हैं तो ये रमशा को कहते हैं तुम तो मुझे लेनी नहीं, कहते इसको तो मैंने ही भेजा। कहते चलो अभी घर नहीं जाते, कॉफ़ी पीने जाते हैं। वो साहिर का तो होता है कि ऑफिस ऑफिस, तो फिर ये जो रमशा कहते नहीं नहीं जाते हैं कॉफ़ी पी, इन्हें कॉफ़ी पे लेके जाके वो खुद सो जाता है। कहते हैं ये देखो इसके, कहते ले जाता है। अच्छा जब ये घर जाता है इसको ये होता है कि मेरे जो अब्बा हैं वो किसी तरह सो जाए। ये घर जाता है आराम से, जाते जाते बर्तन वो गिरा देता है, वहाँ से गुट जाता है। तो फिर वो जिस पे कहते हैं कौन है, उसकी जो कज़न है जो सरहब लेकर ही हूँ, उसका मुझे नाम नहीं पता। मैं हालांकि एपिसोड में एक दफ़ा आया भी बट थोड़ा मेरे जहन से निकली। वो कहते कोई नहीं खालू कोई नहीं, ये बिल्ली की आई है, क्योंकि वो तो उसको पसंद करती है ना फरहान को। तो उसको करके कहती है मैंने तुम्हें बचा लिया, वो खाना खाते मैंने भी नहीं कहा। कहते नहीं नहीं मैं खाना खा चुका हूँ तो जाता हूँ। और जो जब ये घर जा रहे होते हैं तो साहिर जो होता है वो इसके घर का 10 मिनट का गैप है, उसको घंटे से घुमाई जा रहे। कहते ये क्या बात है। अच्छा एक तो मुझे इतना अच्छा लगे कोई जैसे रमशा का भी कैरेक्टर है, अब उसको पता है डम नहीं है, वो चीज़ें समझ रही है, ठीक है। तो वो जब उसे कहते हैं हम घंटे से घूमे जा रहे हैं क्या मसला है, तो कहते नहीं वहाँ से ट्रैफिक था, यहाँ से थी तो मैं थक भी गई। कहते दो मैं ड्राइव कर लेती। उसे कहती कि मेरा नेक्स्ट डे बैंक में काम है तो हमने वहाँ जाना है। तो इसको कहते अच्छा अब नेक्स्ट डे हो गया। जो सरहा का कैरेक्टर है वो फरहान के कमरे में जब नाश्ता लेके थे, फिर जब फरहान उठता है वो जो उसका रिएक्शन था मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। वो कहते तुम यहाँ क्या करो एकदम। अच्छा उससे पहले रमशा की कॉल आती है, ये उठा के कहती है हेलो फरहान, कौन बोल रहे थे। कहती है फरहान के नंबर पर कॉल किया, वो काट देती है कॉल, उससे बात नहीं कराती ना उसको बताती है। फिर जब ये इसके कमरे में नाश्ता लेके थे वो जब एकदम उठ के रिएक्ट करता है मुझे वो बड़ा ज़बरदस्त लगा। बिकॉज जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम ड्रामे में भी आता है ऐसे भी बात करते हैं, हम कहते हैं कोई बेधड़क किसी लड़के के कमरे में कोई लड़की नहीं जा कोई लड़का किसी लड़की के कमरे में नहीं जा सकता। तो वहाँ पे वो मुझे अच्छा लगा जहाँ पे उसका भी दिखाया था दोनों के लिए सेम ही रूल फॉलो होते कि अगर लड़का नहीं जा सकता तो डेफिनेटली लड़की भी परमिशन के बगैर नहीं जा सकती। वो जो चली गई तो वो उसको डांटता है तो वो कहती है कि मैं नाश्ता वक्त जाओ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो निकाल देता है। अच्छा फिर जब इसका और इसकी जो फरहान की बहन का सीन था वो भी बड़ा खूबसूरत सीन था। जब वो आता है उसको कहता है
कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। वो कहते बस मम्मी पापा खुश थे तो ठीक है, ऐसी कोई बात है। तो वो कहती है लेकिन देखो वो इज्जत ना करते, तुम में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो। मैं थोड़ा सा नालायक हूँ, जिस पे बाप आता है वो बेटी को इशारा करता है तुमने नहीं बताना, तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। वो बाप हाथ के कहते हैं तुम कभी कभी सच बोलते हो लेकिन बिल्कुल सही बोलते हो। तो मैं तो दवाइयों पे अब देखो मेरी क्या पता कब मौत आ जाए। एकदम के लिए वो सीरियस होता है, कहते ठीक है बाबा आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बाप कहते नहीं नहीं तुम रहने दो, तुम बस जाके सो। कहते नहीं नहीं बाबा आप जो कहेंगे। बाप कहता है कि तुम ठीक है आज 4 बजे मीटिंग है, तुम मीटिंग में। कहता है बाबा मैंने आपको उंगली पकड़ाई थी, आपने तो हाथ ही पकड़ा। वो एकदम सीरियस है, जो उसका वो दूसरा मूड शुरू हो जाता है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। परफॉर्मेंस को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो एकदम से इस तरह सीरियस होता है, एकदम से दूसरा उसका ऑन हो जाता है मूड, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये लेके जा रहा था इसको हॉस्पिटल, दूसरी तरफ साहिर को याद ही नहीं है कि रमशा याद है सॉरी उसकी मीटिंग्स पे मीटिंग्स आ रही हैं बैंक के लिए। ये फिर फरहान को फ़ोन करती है, फरहान के साथ अब्बा के साथ मीटिंग के लिए जा रहा होता है। अब्बा पहले उससे समझा रहे होते हैं कैसे कहने, कहते जी जी। अब्बा कहते जी क्या, ध्यान दो ध्यान। अब फिर जब रमशा उसको फ़ोन करती है नाटक करने लगता, कहता अब्बा मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत समझ उल्टी आ रही है। हालांकि अब्बू को उसके पता है कि सारा वही कर रहा है। अब्बू कहते तुम कुछ नहीं कर सकते। अब्बू ने निकाल के उसके साथ चला जाता है मीटिंग के लिए वो बैंक में। अच्छा अब वहाँ पे इतना मतलब एक चीज़ ज़बरदस्त दिखाई हुई कि 3 दोस्त हैं, बट तीनों में 2 इतने अपने काम को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके इतने ज़्यादा सीरियस है, बट एक उन्हीं में से लाउबाली से और इस तरह दिखा गया जिस पर उसको कहती है कि मेरी सैलरी आ रही है। पहले इसकी तो एक्साइटमेंट ही लगे, उसको कहते हैं तुम्हें पॉकेट मनी इससे भी ज़्यादा मिल जाती है, जिस पर उसको कहते हैं तुम नहीं समझ सकोगे इस बात को कि अपने कमाई गई कि पैसे की क्या बात होती। तो वो जहाँ पे साहिर भी अपने प्रोफेशन को लेके कितना सीरियस है, ये कितनी सीरियस है, बट एक ये इनमें बीच में इस तरह का दिखाया गया। और फिर जब ये जाते हैं तो वो मैनेजर इनका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलता, और फिर साहिर के कहने पे बाद में खुल भी जाता है। और फिर अगेन जब फरहान घर जाता है और इसकी बहन का और जो बॉन्ड दिखाया हुआ है, जो आपस में ये बातें शेयर करते हैं, इतना खूबसूरत है। जब जाता है कहता है अच्छा बाबा मुझसे फिर नाराज़ होंगे, कहते हैं हाँ मुझ पर तो गुस्सा ही रहता है 24 घंटे। फिर उससे करते करते बात करते हुए उस तरह के करेक्टर का कहते तुमने उसे डांट दिया, वो जा रही है, तो कहते हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। कहते तुम्हें पसंद करते, कहते इसीलिए मैं उससे दूर रहता हूँ, मैंने उसे बताया मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जब वो पूछती है और वो डायरेक्ट उसको बता देता है, बहन भाइयों में मतलब इतना ट्रस्ट है। वो सब कहती है अपनी रमचा तुम उसको जल्दी से बताओ इससे पहले कि कोई और बता दे। और फिर फरहान जब साहिर के पास जाकर उसको बताता है कि मैं किसी को पसंद करने लग गया, और फिर बताता है उसको कि वो रमशा है, एकदम वो जो जावियार के हंसते हुए एकदम एक्सप्रेशन सीरियस होते हैं ना, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। आप लोगों के क्या ख्याल है सुन मेरे दिल को लेके। परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं अभी तक। ये जो देखते हैं आगे क्या ना, ऑनेस्टली अभी तक ना जो रमशा का कैरेक्टर है उसको नहीं समझ आ रही कि वो दोनों को फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करती है, या उसके दिल में अगर किसी के लिए है तो वो कौन होगा। जो रमशा का कैरेक्टर है, अब ये नहीं मुझे पता कि इन लोगों ने खुद से ये एफर्ट की है कि ये इस तरह का हो कि लोगों में क्यूरियोसिटी होती रहे कि किसके साथ है, या फिर ये खुद से हो गया। जैसे भी है ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग अभी तक रमशा के कैरेक्टर के बारे में नहीं समझ पाए कि वो किसके साथ है और क्या है उसका। आप लोग बताएं क्या हालात आप लोगों के। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।